हे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत ही मस्त होंगे। सो आप सब लोग का स्वागत है हमारे एक और न्यू लेक्चर वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी मीडियम, और ये हमारा होने वाला महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का है ना विज्ञान पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 3, जो कि हमारा होता है सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 2। ठीक है, और ये हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसका हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 3 तक के सारे वीडियोस हमारे इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे, आप लोग जाके देख सकते हो। और ये हमारा लेक्चर नंबर 4 जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। ठीक है, तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अगर आपको अच्छी लग जाए तो लाइक करना, एंड यार वीडियो को दोस्तों में शेयर करो, जिससे उनका भी फायदा हो जाए। ठीक है, देखो यार बैकग्राउंड में थोड़ा सा आवाज आ सकता है, क्योंकि मोटर वोटर चालू है ना, गली में से आवाज आती रहती है, तो थोड़ा सा आवाज बैकग्राउंड में आ सकता है। तो आप लोग उसको इग्नोर करना, और जो मैं बोलना चाहता हूँ ना उसको आप लोग अच्छे से समझो। ठीक है, आपको सारा कुछ समझ आएगा। बहुत ही आसान तरीके से आपको सबको समझा के देने वाला हूँ, तो पूरे वीडियो को आप लोग कंप्लीट वॉच करो, जिससे आपको सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था भाई कि प्रजनन क्या होता है ना। जैसे कि आप लोगों को पता है प्रजनन क्या होता है, जल्दी बोलो। इसका डेफिनेशन सब कुछ मैंने लिखा के दिया था। प्रजनन क्या होता है? प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, एक सजीव अपने जैसे एक और सजीव को क्या करता है, जन्म देता है। समझा? और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। सिंपल भाषा में कहूँ तो प्रजनन में क्या होता है, एक सजीव अपने जैसे एक और सजीव को जन्म देता है, यानी कि बच्चे पैदा करना, बच्चे को जन्म देना ही प्रजनन कहलाता है। समझा? ये बात आपको समझ के रखने का है। और हमने देखा था भाई कि प्रजनन करने के दो तरीके होते हैं, मतलब जो सजीव होते हैं ना वो दो तरीके से प्रजनन कर सकते हैं। समझा? यहाँ पर हमारा पहला होता है अलैंगिक प्रजनन, उसके बाद हमारा आता है लैंगिक प्रजनन। समझा? तो अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन ये दो क्या है, तरीके हैं किसके, प्रजनन करने के, यानी कि बच्चे पैदा करने के। ये दो तरीके हैं जिसे आपको अच्छे से समझ के रखने का। ठीक है, तो भाई ये जो हमारा अलैंगिक प्रजनन है ना, इसके बारे में हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ लिया। मतलब लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 3 के अंदर ये सारे के सारे 3 लेक्चर जो है ना, इनके अंदर हमने अलैंगिक प्रजनन के बारे में पढ़ा था कि क्या होता है। समझा? पूरा डिटेल में पढ़ा था कि अलैंगिक प्रजनन क्या होता है, इसके अंदर कितने टाइप्स हैं, है ना, मतलब अलैंगिक प्रजनन करने के कितने तरीके हैं। ये सारी चीज हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है, आप लोग को पता होगा। ठीक है, और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे, आज से इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम होता है लैंगिक प्रजनन। ठीक है, तो यार सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लैंगिक प्रजनन क्या होता है। ठीक है, देखो, तो लैंगिक प्रजनन पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अलैंगिक प्रजनन के बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि यार रिवीजन करा रहा हूँ ना, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट आप लोग सीख लो, आप लोग का एक बार रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, देखो, तो हमने देखा था जो अलैंगिक प्रजनन होता है ना, इसमें केवल एक ही सजीव शामिल होता है। समझा? मतलब यहाँ पर दो जनक सजीव की जरूरत नहीं होती है, मतलब कोई मम्मी ही रहेगा या फिर कोई पापा ही रहेगा, कोई एक ही क्या करेगा, एक नए बच्चों को बना देगा। समझा? यहाँ पर दो लोग की जरूरत नहीं होती है। ये सारी चीजें हमने देखा था, है ना, पता कि नहीं पता है। देखो, अमीबा एक ऑर्गेनिज्म था, एक सजीव था जो अपने आप को डिवाइड करता है ना, अपने आप को विभाजित करके दो नया अमीबा बना देता है। समझा? तो यहाँ पर दो लोग थे क्या, नहीं, अमीबा क्या था, अकेला था, तो उसने अकेले ही क्या कर दिया, दो नए बच्चों को बना दिया। समझा? इसीलिए जो हमारा अलैंगिक प्रजनन होता है ना, इसके अंदर दो जनक सजीव की जरूरत नहीं होती है, इसमें केवल एक ही जनक सजीव रहेगा और वही डिवाइड करके नए बच्चों को बना देता है। समझा? ये बात आपको अच्छे से समझ के रखने की है। फिर हमने देखा था भाई जो हमारा अलैंगिक प्रजनन होता है ना, इसके अंदर जो ये जो युग्मक होता है, ये जो युग्मक होता है, युग्मक का निर्माण किए बिना ही बच्चे लोग को बना दिया जाता है। ठीक है, जो युग्मक है ना, इसका निर्माण किए बिना बच्चे लोग को जन्म दे दिया जाता है। समझा? ये बात हमने देखा था। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा, आप लोग बोलोगे भैया युग्मक क्या होता है। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि युग्मक क्या होता है, अभी फिर आपको बता दूंगा। समझा? अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि जो युग्मक है ना, ये बनता कैसे है, ये बनता कैसे, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उस समय आपको बताऊंगा कि युग्मक क्या होता है। ठीक है, अभी आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, पर आपको इतना समझ के रखना है इसके अंदर, अलैंगिक प्रजनन के अंदर, कि इसमें क्या होता है, बिना युग्मक का निर्माण किए हुए बच्चे लोग का निर्माण किया जाता है। समझा? मतलब यहाँ पर युग्मक का कोई भी इस्तेमाल नहीं होता। ये बात आपको समझ के रखने का है। फिर हमने देखा था कि अलैंगिक प्रजनन के अंदर आने वाले सारे बच्चे कैसे होते हैं, अपने मम्मी पापा जैसे बिल्कुल सेम होते हैं, यानी कि जीरोक्स कॉपी होते हैं ना। जैसा हमारा जनक सजीव रहेगा ना, सेम टू सेम उसके बच्चे भी वैसे रहेंगे। हमने देखा था ना, एग्जाम्पल के लिए समझो, देखो, हमने देखा था ये जो अमीबा होता है, ये जो अमीबा ऐसा होता है ना, कोई भी इसका शेप होता है। समझा? तो अमीबा क्या करता है, ये अपने आप को कुछ ऐसा करता है, देखो ऐसा, ये ऐसा करता है, ऐसे 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 ऐसे, है ना, इसका जो केंद्रक वो भी डिवाइड होता है ऐसे ऐसे। फिर क्या करता है, तोड़ता है, यहाँ पे तोड़ लेता है, यहाँ पर दो बन जाता है, देखो ऐसे ऐसे दो बन जाता है।
है ना। देखो तो एक पेरेंट्स से कितना बन गया, 2 बच्चे बन गए। यहाँ पर जो हमारा अमीबा है ना, ये एक ही है और एक से कितने बच्चे बने, 2 बन गए। तो जो बच्चा को दिख रहा है बिल्कुल देखो अपने पेरेंट्स जैसे, अपने जनक सजीव जैसे बिल्कुल सेम टू सेम दिखाई दे रहे। इसके अंदर आपको कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है, कुछ असमानता दिखाई दे रही नहीं ना, बिल्कुल सेम टू सेम दिखाई दे रहा है। मतलब क्या, जो हमारा अलैंगिक प्रजनन होता है उसके अंदर क्या होता है, जितने भी सजीव होंगे ना, मतलब जितने भी नए सजीव बनेंगे, नए बच्चे बनेंगे, वो बिल्कुल अपने मम्मी पापा जैसे सेम टू सेम रहेंगे। ये सारी चीजें हमने बहुत डिटेल में देखा था, ठीक है। सो आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीजें याद होगी। अब फटाफट से आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे हम लोग कि भाई लैंगिक प्रजनन क्या होता है, ठीक है। चलो करते हैं फटाफट से स्टार्ट। सो पहले रफ कर देता हूं, ठीक है। सो आशा करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सबको डिटेलिंग के साथ अच्छे समझा दूं। सो होप कि आपको बहुत ही अच्छे से सबको समझ में आ रहा होगा। एंड अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई इसको देखो एंड दोस्तों में शेयर भी क्या करो, जिससे हमारा भी फायदा हो जाए, उनका भी फायदा हो जाए, ठीक है। और आप लोग यार कमेंट करके बताया करो कि वीडियो कैसा लग रहा है। आप लोग कमेंट भी नहीं करते और वीडियो का लाइक तो कर दिया करो। इतना मेहनत करता हूँ, देख रहा पसीना कितना हो रहा है यार, फिर भी इतना मतलब मर मर के वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग लाइक भी नहीं करते हो, ठीक है। तो लाइक कर दिया करो और चैनल में तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो, जिससे क्या होगा, इसका आगे वाले जितने भी लेक्चर्स होंगे ना, सब कुछ आपको मिलता रहेगा, ठीक है। चलो, तो ये जो हमारा अलैंगिक प्रजनन था, इसके बारे में हमने डिटेल में देख लिया। ये सब मैंने ऑलरेडी बता रखा है, बस मैं जस्ट रिवीजन कराते हैं, मतलब प्रैक्टिस करते हैं, रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो वही मैं आपको करा रहा था, ठीक है। अब देखते हैं भाई लैंगिक प्रजनन क्या होता है। देखो भाई, लैंगिक प्रजनन आपको डिटेल में समझना है, क्योंकि यहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। देखो मैं आपको बता दूं, जो हमारा लैंगिक प्रजनन होता है ना, वो पूरा का पूरा उल्टा होता है, अपोजिट होता है। किसका? अलैंगिक प्रजनन का। मतलब जो भी इसके अंदर होता है ना, इसका उल्टा क्या होगा, हमारा लैंगिक प्रजनन होगा। ये बात आपको समझ के रखने का है। तो देखो सबसे पहले लैंगिक प्रजनन के अंदर 2 पेरेंट्स की, मतलब 2 जनक सजीव की जरूरत होती है बच्चा पैदा करने के लिए, यानी कि बच्चे को जन्म देने के लिए यहाँ पर 2 पेरेंट्स सजीव की जरूरत होती है, समझा। मतलब 2 जनक सजीव की जरूरत होती है। पहली बात मैं आपको बता दूं, देखो भाई लैंगिक प्रजनन को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, मालूम है क्या कहते हैं, पता है क्या? लैंगिक प्रजनन को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो देखो भाई, यहां पर क्या नाम है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आप लोग को तो पता है भाई, जहां पर सेक्सुअल की बात आती है वहां पर कितने लोग होना जरूरी है, 2 लोग का होना जरूरी है। अच्छा बताओ, तुम अकेले में ही रिप्रोडक्शन करोगे क्या? नहीं ना, नहीं कर पाओगे अकेले में, कैसे बच्चा आएगा? नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पर 2 लोग की जरूरत है, समझा। जब यहाँ पर 2 लोग मिलेंगे तब ना एक नया बच्चा आएगा। तो यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि जो हमारा लैंगिक प्रजनन होता है, इसके अंदर 2 ऑर्गेनिज्म की जरूरत होती है, मतलब 2 जनक सजीव की जरूरत होती है, मतलब एक फीमेल और एक मेल की जरूरत होगी, समझा। 2 लोग रहेंगे तो ही बच्चे जन्म लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, देखो लैंगिक प्रजनन 2 जनक सजीव की सहायता से होती है। ये बात आपको समझ के रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया ना। देखो भाई, लैंगिक मतलब होता है सेक्सुअल, ठीक है। प्रजनन मतलब होता है रिप्रोडक्शन। तो लैंगिक प्रजनन मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और आप लोग को पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए यहाँ पर 2 लोग का होना जरूरी है, एक मेल और एक फीमेल, यानी कि एक पुरुष और एक महिला। जब 2 लोग रहेंगे तभी ना लैंगिक प्रजनन होगा। ये बात आपको समझ रखने का, समझा। आगे क्या लिखा है, देखो युग्मकों की सहायता से नवजात सजीव का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर देखो क्या लिखा था मैंने, यहाँ पर लिखा था कि इसके अंदर युग्मक की सहायता से सजीव को जन्म नहीं दिया जाता, यहाँ पर युग्मक का निर्माण नहीं किया जाता है। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर युग्मक का निर्माण करके बच्चे लोग को बनाया जाता है। मतलब जो हमारा लैंगिक प्रजनन होता है ना, इसके अंदर बिना युग्मक के हम बच्चे पैदा नहीं कर सकते, समझा। अभी फिर आप लोग बोले भैया आपने तो बताया नहीं कि युग्मक क्या होता है। सबर 2 मिनट रुको, अभी आपको सब समझाऊंगा, ठीक है। बस आप लोग को इतना समझना है कि लैंगिक प्रजनन के अंदर युग्मक की सहायता से ही क्या होता है भैया, बच्चे लोग को बनाया जाता, समझा। तो क्या लिखा है, युग्मक की सहायता से नवजात सजीव मतलब क्या, एक छोटा सा बेबी, नया बच्चा, ठीक है, उसका निर्माण किया जाता है। ये बात आपको समझ के रखने का, ठीक है। अब चलो आपको बताता हूं भाई कि युग्मक क्या होता है। अब आपको बताता हूं कि युग्मक क्या होता है। देखो आप लोग को पता है ना कि लैंगिक प्रजनन करने के लिए कितने सजीव की जरूरत होती है, 2 सजीव की, है ना। एक मेल और एक फीमेल का होना जरूरी है। तो देखो यहाँ पर एक स्त्री और यहाँ पर एक पुरुष, समझा ना। ये क्या है, स्त्री मतलब फीमेल और पुरुष यानी मेल। तो मेल और फीमेल जब मिलते हैं तब क्या होता है भैया, तब रिजल्ट आता है। और रिजल्ट में क्या आता है, छुट्टू मिट्टू, समझ रहे हो ना तुम लोग, चलो आ जाओ, समझा। तो देखो भाई, अच्छा बताओ, एक चीज मैं आपसे पूछता हूं कि यार लैंगिक प्रजनन के अंदर 2 लोग का होना जरूरी है, ठीक है। मतलब एक मेल और एक फीमेल का होना जरूरी है। अच्छा मैं पूछता हूं कि जब मेल और फीमेल मिलेंगे तो क्या बच्चा जन्म लेगा?
मेल और फीमेल के मिलने से बच्चा जन्म लेता है क्या? इसका जवाब आप लोग बताओ। नहीं ना। अरे भाई, एक मेल को भेज दिया, एक फीमेल को भेज दिया, दोनों टकरा गए, हाँ बच्चा पैदा हो गया। ऐसा होता है क्या? नहीं ना, ऐसा नहीं होता है। जब मेल का स्पर्म, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? जब मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम यानी कि एग जब मिलते हैं, फ्यूज होते हैं दोनों, तब जाके बच्चा बनता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? जब मेल का स्पर्म है ना, और जब फीमेल का जो ओवम होता है यानी कि जो एग होता है, अंडाणु, जब ये दोनों मिलते हैं ना, फ्यूज होते हैं, तब जाके बच्चा बनता है। समझा? ये बात आपको समझ के रखने का है। तो मेल और फीमेल से मिलने से बच्चा नहीं बनता भैया। मेल का जो युग्मक है, युग्मक क्या होता है आपको समझाता हूं। मेल का जो युग्मक है, युग्मक समझा, जिसे हम स्पर्म कहते हैं यार, सिंपल सी बात है। मेल का जो युग्मक है और फीमेल का जो युग्मक है, वो दोनों जब मिलेंगे ना, तब जाके बच्चा बनता है। समझा ना? तो मेल और फीमेल के मिलने से बच्चा नहीं बनता है, बात आपको समझ के रखने का है। समझा? तो देखो यहां पर जो हमारा स्त्री है, यहां पर क्या पुरुष है, तो स्त्री का क्या होगा? अंडाणु, अंडाणु यानी एग, ओवम, अभी बोल रहा था ना, ओवम, एग, एग यानी अंडाणु। समझा? और यहाँ पर क्या पुरुष का स्पर्म, स्पर्म यानी क्या? शुक्राणु। समझा? तो जब ये हमारा अंडाणु और शुक्राणु मिलेंगे, तो देखो यहाँ पर ध्यान से, ये जो अंडाणु है ना, ये किसका है? अंडाणु, अंडाणु यानी कि एग। तो ये अंडाणु कहां बनता है? ये बनता है किसके अंदर? स्त्री के अंदर। इसके लिए इसको क्या बोलेंगे? स्त्री युग्मक, युग्मक। समझा? ये शुक्राणु है, शुक्राणु कहां बनता है? पुरुष के अंदर, हमारे अंदर ना, तो इसको क्या बोलेंगे? पुयुग्मक। समझा? युग्मक मतलब क्या होता है भैया? युग्मक मतलब कुछ और नहीं, यही स्पर्म एंड ओवम, मतलब कि अंडाणु और शुक्राणु को ही हम लोग युग्मक कहते हैं। क्लियर? अभी हम लोग देखेंगे कि जो युग्मक है ये कैसे बनता है, ये भी हम लोग देखेंगे। पर आपको इतना समझ के रखने का है कि जो हमारा अंडाणु है, ये जो हमारा शुक्राणु है, इन्हीं को हम युग्मक कहते हैं। समझा? अगर ये जो युग्मक अगर ये स्त्री में से निकल रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? स्त्री युग्मक। ये जो हमारा युग्मक अगर पुरुष में बन रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पुयुग्मक। समझा? ये बात आपको समझ के रखने का है। अब कोई पूछ लिया भैया स्त्री युग्मक क्या होता है, तो बोलने का अंडाणु, अंडाणु यानी कि एग, ओवम। ठीक है? कोई पूछ लिया कि यहाँ पर पुयुग्मक क्या होता है, तो बोलने का शुक्राणु, शुक्राणु यानी क्या? स्पर्म। समझा? ये बात आपको समझ के रखने का है। तो देखो जब ये हमारा स्त्री युग्मक यानी कि अंडाणु और पुयुग्मक यानी कि शुक्राणु जब दोनों मिलते हैं, तो क्या होता है? संयोग यानी मिलना, संयोग यानी होता है मिलना, फ्यूज होना। तो जब दोनों मिलते हैं तब क्या होता है? तब जाके भैया 9 महीने बाद बच्चा पैदा होता है, यानी कि जन्म लेता है। समझा? इस तरीके से ये बात आपको समझ के रखने का है। समझा? तो यहां पर देखो मैं बोल रहा था ना, युग्मक का सहायता से नवजात सजीव का निर्माण किया जाता है। अब समझा युग्मक क्या होता है? युग्मक यानी स्पर्म और ओवम यानी कि अंडाणु और शुक्राणु, ये दोनों की सहायता से क्या होता है? बच्चे लोग को बनाया जाता है। समझा? तो ये किसके अंदर होता है? ये होता है लैंगिक प्रजनन के अंदर। इसके अंदर होता है क्या? नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही सजीव है ना, तो एक सजीव में ये चीज नहीं होती। क्लियर? ये बात आपको समझ के रखने का है। समझ गया सारी चीजें? तो ये सारी चीजें आपको समझा क्या? सो आशा करता हूं कि भाई लैंगिक प्रजनन क्या होता है आपको बहुत ही डिटेल में समझ में आ गया होगा, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि भाई युग्मक क्या होता है। समझा? अब हम लोग बात करते हैं कि जो युग्मक है ना, ये बनता कैसे, इसका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। ठीक है? चलो समझते हैं फटाफट से कि भाई ये जो हमारा युग्मक है ये किस तरीके से बनता है, इसका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। ठीक है? देखो भाई, हमने देखा था कि दुनिया में जितने भी सजीव होते हैं, हमने क्या देखा था कि दुनिया में जितने भी सजीव होते हैं उनका जो शरीर है वो किस चीज से बना होता है। तो हमने देखा था कि दुनिया में जितने भी सजीव है ना, उनका जो शरीर है वो कोशिका से बना होता है। किससे बना होता है? कोशिका से। तो कोशिका कैसे दिखाई देता है? देखो ऐसे, है ना, ऐसे। ये हमारा क्या कोशिका है। समझा? ये कोशिका है, इसे आप लोग समझ के रखो, कोशिका। समझा? तो ये हमारा कोशिका है, और इसी कोशिका से दुनिया में जितने भी सजीव है ना, उनका शरीर बना होता है। ये बात आपको समझ के रखने का। ठीक है? देखो भाई, कोशिका के अंदर क्या होता है? केंद्रक। ऐसा आपको दिखता है ना, केंद्रक। अब केंद्रक के अंदर क्या होता है? ये हमारा क्या है? हमारा केंद्रक है। क्या है? केंद्रक है, केंद्रक। ये बात आपको सब समझ के रखना है। ठीक है? मैंने ऑलरेडी आपको चैप्टर नंबर 1 आनुवांशिकता और उत्क्रांति, इसके अंदर मैंने आपको बहुत डिटेल में सब समझाया। ठीक है? ये सब आप लोग को पता होगा। तो ये जो केंद्रक है ना, तो केंद्रक के अंदर क्या होता है? अरे भैया, केंद्रक के अंदर होता है क्या? गुणसूत्र। कैसा होता है? गुणसूत्र। गुणसूत्र कैसा दिखाई देता है? देखो ऐसा ना, ऐसा, ये देखो ऐसा, है ना, ऐसा हमारा गुणसूत्र होता है, जो कहां होता है? केंद्रक के अंदर होता है, और यही गुणसूत्र हमारा डीएनए होता है। समझा ना? तो गुणसूत्र कहां होता है भैया? गुणसूत्र हमारा केंद्रक के अंदर होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि गुणसूत्र हमारा केंद्रक के अंदर होता है, पर कितना होता है, तो आप लोग क्या बताओगे? चलो आपको बताता हूं। देखो, ये जो हमारा गुणसूत्र है ना, ये जो हमारा गुणसूत्र है जिसे हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं इंग्लिश में, ये गुणसूत्र कितना होता है? एक कोशिका के अंदर 46। कितना होता है? 46, यानी कि 46 गुणसूत्र हमारे एक कोशिका के अंदर पाया जाता है। ये बात आपको समझ के रखना है। ठीक है? समझा? तो हमारी बॉडी किससे बनी होती है? कोशिका से। कोशिका के अंदर क्या होता है? केंद्रक। केंद्रक के अंदर क्या होता है? गुणसूत्र। पर कितना होता है? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी गुणसूत्र हमारे कोशिका के अंदर
पाए जाते हैं। ये बात आपको अच्छे से समझ के रखने का, ठीक है। देखो मेरे भाई, ये जो हमारा 46 है ना, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? ऐसे देखो, ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है 46, समझा। इसका मतलब होता है 2n, 2 मतलब 2, देखो n मतलब कितना होता है, n मतलब होता है 23, n मतलब होता है 23, और 2 लगा दिया तो 2 इंटू n, मतलब 2 को 23 से गुना कर दो, कितना आएगा? तो आएगा कितना? 46, समझा। तो अगर 46 है तो क्या बोलेंगे? 2n बोलेंगे, समझा। अगर 23 तो क्या बोलेंगे? n बोलेंगे। क्या बोलेंगे? n बोलेंगे। ये बात आपको अच्छे से समझ के रखने का है, समझा। तो जो हमारा 46 गुणसूत्र होता है ना, उसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, 2n लिख सकते हैं। 2n का मतलब होता है 46 गुणसूत्र, समझा। और n का मतलब होता है 23 गुणसूत्र। क्लियर? ये बात आपको अच्छे से समझ के रखने का है। तो देखो मेरे भाई, ये जो हमारा 46 गुणसूत्र है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसका एक नाम है। इसका क्या एक नाम है? हम लोग इसको क्या बोलते हैं मालूम है? इसको हम लोग बोलते हैं, देखो ध्यान से, इसको बोलते हैं द्विगुणित, समझा। क्या बोलते हैं? द्विगुणित बोलते हैं। क्लियर? ये बात आपको समझ के रखने का है, समझ गया। तो देखो, ये जो हमारा 46 गुणसूत्र होता है ना कोशिका के अंदर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? द्विगुणित बोलते हैं, समझा। द्विगुणित मतलब होता है 46 गुणसूत्र, 46 क्रोमोसोम। ये बात आपको समझ के रखने का है। देखो मेरे भाई, हमने सीखा था कि जो सजीव होते हैं उनकी बॉडी किससे बनी होती है? कोशिका से। पर देखो, एक कोशिकीय सजीव है ना, पहली बार धरती में एक कोशिकीय सजीव आया था, है ना। फिर उसके अंदर उत्क्रांति हुआ, फिर धीरे धीरे उसके अंदर उत्क्रांति होते गया, फिर ये बहुकोशिकीय सजीव बन गया, यानी बहुत सारे कोशिका वाला एक सजीव बनकर तैयार हो गया। पर भाई, एक कोशिकीय सजीव से वो बहुकोशिकीय सजीव बना कैसे, है ना। अगर भाई एक कोशिकीय सजीव है, उसके अंदर उत्क्रांति आया, फिर वो बहुकोशिकीय सजीव बना, पर वो बना कैसे? आखिर उसके अंदर क्या हुआ होगा? तो देखो भाई, उसके अंदर क्या होगा मालूम है? ये जो हमारा कोशिका है ना, ये क्या करता है? डिवीजन करता है। क्या करता है? डिवीजन मतलब क्या होता है? डिवीजन मतलब होता है विभाजन, यानी कि अपने आप को डिवाइड करना, तोड़ना, विभाजित करना, समझा। तो यहाँ पर क्या हुआ? इसका डिवीजन हुआ। डिवीजन मतलब क्या होता है मालूम है ना? विभाजित करना, समझा। तो ये क्या करता है? ये जो कोशिका है ना, ये अपने आप को क्या करता है? विभाजित करते रहता है, समझा। तो विभाजित करने के 2 तरीके होते हैं, यानी कोशिका 2 तरीकों से अपने आप को विभाजित करता है, ठीक है। तो चलो आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर, देखो पहली बात, ये जो कोशिका है ना, ये जो कोशिका हमारा, ये अपने आप को डिवाइड करेगा इससे, तो 2 कोशिका बनाएगा, समझा। तो देखो यहाँ पर ऐसे इसका केंद्रक हो गया, 2 बना दिया। इसने क्या किया? इसने अपने आप को डिवीजन किया, यानी कि विभाजित करके क्या बना दिया? 2 बना दिया। अब देखो यहाँ पर इसका जो क्या है, यहाँ पर इसका जो गुणसूत्र है ना, यहाँ पर क्या है? 2n, मतलब इसके अंदर क्या है? 46 गुणसूत्र, इसके अंदर क्या है? 46, समझा। क्या है? 46 है। ये बात आपको समझ के रखने का है। मतलब भाई, पहला जो डिवीजन है, मतलब हमारा कोशिका 2 तरीकों से अपने आप को क्या करता है? विभाजित करता है। तो पहला तरीका ये है कि ये अपने आप को डिवाइड करेगा, विभाजित करेगा, पर कैसे? सेम टू सेम, मतलब अपना डुप्लीकेट बना लेगा। देखो ना, यहाँ पर भी 46, यहाँ पर भी 46, मतलब इस डिवीजन में क्या हुआ? कोशिका ने अपने आप को सेम टू सेम अपना कॉपी कर लिया, मतलब 2 कॉपी करके बनाया। देखो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, समझा। इसने सेम टू सेम कॉपी करके बनाया, समझा। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? देखो यहाँ पर क्या बोलते हैं? इसको द्विगुणित, क्या बोलते हैं? गुणित बोलते हैं, समझा। क्लियर? ये बात आपको समझ के रखने का है। क्यों भैया? क्योंकि देखो ना, इसके अंदर कितना है? 46 है ना, 46 क्रोमोसोम है ना, यानी 46 गुणसूत्र हैं, समझा। तो जिस कोशिका के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं द्विगुणित। तो ये कैसे है? हमारे द्विगुणित विभाजन से हुए, समझा। अब बात करते हैं दूसरा टाइप। देखो अभी क्या करेगा? ये ना अपने आप को ऐसा ये कर लिया, 2 बना लिया, समझा। ये केंद्रक और ये केंद्रक, इसके अंदर क्या होता है? देखो ध्यान से, इसका जो नंबर है, जो इसका जो गुणसूत्र है ना, इसका नंबर कम हो जाता है, यानी कि 23 हो जाता है, समझा। मतलब हाफ हो जाता है, यानी कि आधा हो जाता है। देखो ना, 46 का आधा कितना होता है? 23, है ना। तो ये हमारा 23, मतलब इसको n और n बोलेंगे, ठीक है। n मतलब 23, अभी दिखाया ना, देखो n मतलब 23, समझा। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो कोशिका है ना, ये अपने आप को हाफ कर लेता है, यानी कि आधा कर लेता है, समझा। देखो ना, यहाँ पर आधा हो गया, देखो यहाँ पर आधा, यहाँ पर आधा, समझा। तो यहाँ पर आधा हो गया, पर यहाँ पर अपने आप का जेरोक्स कॉपी, अपने जैसे सेम टू सेम बनाया, समझा। तो ये 2 तरीकों से करता है। देखो पहला वाला कौन सा? पहले वाले में क्या करता है? ये अपने आप को सेम टू सेम, है ना, अपने आप को सेम टू सेम ही 2 विभाजित करके बनाता है। यहाँ पर क्या किया? यहाँ पर अपने आप को डिवाइड कर दिया, मतलब हाफ कर दिया। अपना जो नंबर है क्रोमोसोम का, जो गुणसूत्र का जो नंबर, उसको क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया, आधा कर दिया, समझा। तो देखो यहाँ पर कितना आ गया? 23, समझा। तो इसे हम क्या बोलते हैं? द्विगुणित। द्विगुणित क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो गुणसूत्र है, इसका जो नंबर कितना? 46 है, समझा। पर देखो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं अगुणित। क्या बोलते हैं? अगुणित बोलते हैं, समझा। अगुणित मतलब होता है
अगुणित मतलब होता है जो हमारा कोशिका है ना वो अपने आप को डिवाइड करेगा, पर उसका जो गुणसूत्र है वो 23 हो जाएगा, यानी कि हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा, समझा। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अगुणित बोलते हैं। देखो भाई ये जो हमारा अगुणित है ना, ये जो हमारा अगुणित वाले जो कोशिका है ना, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं युग्मक। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, युग्मक। युग्मक के मतलब गैमेट्स, इंग्लिश में बोलते हैं गैमेट्स और हिंदी में बोलते हैं युग्मक। तो इन्हीं को अगुणित, ये जो हमारे अगुणित से जो बने हैं ना, ये जो हमारे अगुणित से जो बने हैं ना कोशिका के, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं युग्मक यानी कि गैमेट्स, समझा। अब देखो अगर ये मेल के अंदर हुआ तो उसको बोलेंगे मेल गैमेट्स यानी कि शुक्राणु, अगर ये फीमेल के अंदर हुआ तो उसको बोलेंगे फीमेल गैमेट्स यानी कि अंडाणु। तो देखो स्त्री युग्मक कौन होगा, यही होगा। अगर ये स्त्री के अंदर हुआ तो स्त्री युग्मक, तो क्या हो गया हमारा अंडाणु। अगर यही चीज मेल के अंदर हुआ, पुरुष के अंदर, तो क्या बोलेंगे उसको यहाँ पर पुयुग्मक यानी कि शुक्राणु, समझा। ये बात आपको समझ के रखने का है, समझा अच्छे से। तो यहाँ पर हमने देखा किस तरीके से युग्मक बनता है, युग्मक का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। क्लियर। सो आशा करता हूँ कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमने देखा ना भाई, चलो आपको फिर से बताता हूँ। देखो हमने देखा कि हमारी बॉडी कोशिका से बनी होती है, ठीक है। कोशिका के अंदर केंद्रक, और केंद्रक के अंदर क्या होता है, गुणसूत्र होता है। पर हमने अभी सीखा कि गुणसूत्र कितना होता है, 46 गुणसूत्र हमारे कोशिका के अंदर पाया जाता है, समझा। पर भाई हमने भी देखा कि एक कोशिका जो होता है ना, एक कोशिका से बहुकोशिकीय सजीव कैसे बने, मतलब कहीं ना कहीं जो कोशिका होगा वो अपने आप को डिवाइड करता होगा, है ना, विभाजित करता होगा। तो देखो यहाँ पर कोशिका अपने आप को विभाजित करता है, पर करने के दो तरीके होते हैं, मतलब दो तरीके से विभाजित करता है। एक हमारा होता है द्विगुणित, एक हमारा होता है अगुणित। द्विगुणित में क्या होता है, जो कोशिका अपने आप को डिवाइड करता है ना, तो सेम टू सेम अपना जीरोक्स कॉपी बनाता है, समझा। मतलब जितना यहाँ पर क्रोमोसोम है, जितना यहाँ पर गुणसूत्र है 46, वो 46 वाले क्या बनाता है, सेम टू सेम मतलब वैसा बनाता है, ठीक है, विभाजित करके। क्लियर। फिर एक तरीका होता है जिसमें क्या करता है, अपने आप को विभाजित करता है, पर उसका जो क्रोमोसोम का जो नंबर है, जो हमारा गुणसूत्र का नंबर है, वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है, समझा। तो जो भाई ये जो हमारा आधा हुआ है ना, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्या, युग्मक, समझा। इनको, यही जो हमारे अगुणित युग्मक हैं, यही जो हमारे अगुणित युग्मक होते हैं, इन्हीं को हम लोग अंडाणु और शुक्राणु कहते हैं, समझा। अगर वो मेल के अंदर हुआ तो क्या बोलेंगे, शुक्राणु यानी कि स्पर्म। अगर वो फीमेल के अंदर हुआ तो क्या बोलेंगे, अंडाणु यानी कि ओवम, एग। ये बात आपको समझ के रखने का है। सो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से भाई, किस तरीके से हमारा युग्मक बनता है। क्लियर। सो चलो अभी आगे का टॉपिक हम लोग देखते हैं, ठीक है, फटाफट से। देखो मेरा भाई, अगर आपको कुछ भी डाउट होगा इसके अंदर, अगर आपको कुछ भी डाउट होगा इसके अंदर, आपको कुछ भी ऐसा चीज है जो नहीं समझ में आया ना, तो आप लोग जस्ट कमेंट करो और बोलो भैया ये जो टॉपिक था ना, ये जो टॉपिक था ये हमें नहीं समझा, ठीक है, आप एक बार और हमें समझाओ। तो जो मेरा अगला वीडियो आएगा ना, उसके अंदर मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। पर आप लोग यार कमेंट ही नहीं करते हो तो कैसे समझाओ। चलो तो इसको पहले रफ करता हूं, फिर मैं आपको एक और टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम होता है, ठीक है। चलो आपको बताता हूं, पहले इसको रफ करता हूं, ठीक है। और यार बताओ आपको मजा आ रहा है कि नहीं। एक चीज मैं आपको और बताऊं, देखो ध्यान से, देखो सुनो, मतलब सुनो ध्यान से। ये जो साइंस है ना, विज्ञान है ना, ये मैं जिंदगी में पहली बार इस बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ। आपने जितने भी लेक्चर हमारे देखे हैं, किस पे देखे हैं, मोबाइल स्क्रीन पे। पर यार पहली बार आप लोग इस पे देख रहे हो, किस पे, बोर्ड पे। आप लोग खुद देख रहे हो कि भैया यार तुम बोर्ड पे कहां से आ गए, है ना, बोर्ड पे आ गया हूं। पर भाई देखो, यही मेरे को ना एक डर है अंदर से कि मैं इस पे पढ़ा रहा हूं, तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। बस जस्ट आप इतना कमेंट कर देना कि भैया आपने जो हमें बोर्ड पे पढ़ाया ना, ये हमें अच्छे से समझ में आ गया। आप बोर्ड पे ही पढ़ाओ तो बेटर होगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको बोर्ड पे ही पढ़ाऊं, ठीक है। और गाइस, ठीक है, और गाइस एक चीज और, मेरा एग्जाम जस्ट नजदीक आ रहा है, तो थोड़ा सा वीडियो थोड़ा लेट आएगा, मतलब हफ्ते में 2 ही लेक्चर रहेंगे, 3 ही लेक्चर रहेंगे, है ना, रेगुलर वीडियो नहीं आ पाएगा। तो जस्ट सॉरी फॉर डेट, क्योंकि यार एग्जाम चलेगा मेरा भी, है ना, तो प्रिपरेशन तो करना पड़ेगा ना यार, इसके लिए। पर आप लोग टेंशन मत लो, मैंने आपको प्रॉमिस बोला ना, तो भाई सब करके दूंगा। जैसे ही ना एग्जाम खत्म होगा फिर से रेगुलर वीडियो आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। बस आप लोग पढ़ाई करो, ठीक है, अच्छे से। चलो तो चलो अभी आपको सिखाता हूँ एक नया टॉपिक, देखो ध्यान से। देखो भाई यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो अंडाणु होता है वो क्या है, वो स्त्री का क्या है, स्त्री का गैमेट्स है, यानी कि युग्मक है, समझा। और जो हमारा शुक्राणु होता है क्या है, पुरुष का गैमेट है, यानी कि पुरुष का क्या है, युग्मक है। तो देखो भाई यहाँ पर मान लो, यहाँ पर मान लो एक क्या है भैया, एक पुरुष है, पुरुष यानी मेल, ठीक है। और यहाँ पर क्या, यहाँ पर एक फीमेल है ना, यहाँ पर क्या, एक फीमेल है, ऐसा मान के चलो, ठीक है, मान के चलो फीमेल है, समझ गया अच्छे से। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिप्रोडक्शन किया, यानी कि प्रजनन किया। अब देखो भैया यहाँ पर जो मेल है, मेल के अंदर क्या बनता है, जल्दी बोलो, मेल के अंदर बनता है स्पर्म। क्या बनता है, स्पर्म बनता है। स्पर्म मतलब क्या होता है, स्पर्म मतलब होता है शुक्राणु, समझा। क्या होता है, शुक्राणु होता है। और इसके अंदर क्या बनता है, फीमेल के अंदर, इसके अंदर बनता है क्या, ओवम। ओवम मतलब होता है एग। एग बोलो, ओवम बोलो, दोनों का मतलब सेम होता है। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हिंदी में बोलते हैं इसको हम लोग अंडाणु,
समझ गया अच्छे से। तो देखो यहाँ पर स्पर्म और यहाँ पर ओवम बन गया सेक्सुअल एक्टिविटी के समय, समझा ना अच्छे से। अब देखो भाई यहाँ पर जो स्पर्म होता है ना, ये निकलेगा और फीमेल के ओवम से जाके मिलेगा। आप लोगों को बता दूं, जो फीमेल का ओवम होता है, मतलब जो फीमेल का अंडाणु होता है ना, अंडाणु ये बनता तो है पर फीमेल के बॉडी के अंदर ही बनता है, मतलब ये बाहर रिलीज नहीं होता, ये बाहर नहीं निकलता। कैसे हमारा स्पर्म बाहर निकलता है ना, अरे पता है कि नहीं पता है, हमारा जो स्पर्म होता है वो बाहर निकलता है, पर इनका जो अंडाणु होता है बाहर नहीं रिलीज होता है, वो अंदर ही रहता है। हमारा स्पर्म क्या करता है, वो हमारा स्पर्म बाहर से निकलता है, निकल के अंदर घुसता है और घुस के जाके इसके साथ मिलता है, यानी कि संयोग करता है, समझा। जब संयोग करेगा, संयोग करना मतलब मिलना होता है, जब ये संयोग करेगा तब वहां पर क्या होता है, वहां पर फ्यूजन होता है। देन क्या होता है भाई, क्या होता है, एक बच्चा बनता है, 9 महीने बाद जन्म लेता है। ये बात आपको अच्छे से समझ के रखने का है, समझा अच्छे से। तो भाई देखो यहाँ पर क्या होता है, मान लो कि यहाँ पर फीमेल का क्या है, यहाँ पर मान लो फीमेल का यहाँ पर अंडाणु है, ठीक है। अब यहाँ से स्पर्म निकला और ऐसे से गया, अंडाणु से क्या हो गया, यहाँ पर मिल गया। अरे भाई अब आप लोग बोले भैया इतना दूर है, इतना दूर है, आप लोग बोलोगे ये फीमेल यहाँ पर, मेल यहाँ पर, इतना दूर दूर दोनों खड़े हैं तो कैसे हो रहा है रिप्रोडक्शन। अरे मेरे भाई जस्ट इमेजिन, समझाने के लिए। अब दोनों को चिपका दो क्या इसे, नहीं ना, जस्ट समझो, ठीक है। तो समझो अच्छे से, समझ गया ना अच्छे से। तो यहाँ से क्या निकला, स्पर्म निकला, यानी कि शुक्राणु निकला मेल का, ऐसे से गया, ऐसे से फीमेल के अंडाणु से मिल गया, क्योंकि फीमेल का जो अंडाणु होता है बॉडी के अंदर ही होता है, समझा। तो ऐसे गया, बॉडी के अंदर मिल गया। तो भाई देखो यहाँ पर जब मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा युग्माणु बनेगा। इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं, जाइगोट बनेगा। जाइगोट के 7-8 दिन बाद क्या होता है, भ्रूण बनता है। अब भ्रूण आपको पता ना क्या होता है, भ्रूण मतलब इम्ब्रायो मतलब क्या होता है, एक थैली लाइक स्ट्रक्चर, एक पाउच जैसे स्ट्रक्चर होता है, जहां पर जो बच्चा होता है ना 9 महीने वहां पर पलता है, वहां पर बड़ा होता है, समझा। मतलब जो इम्ब्रायो है, जो भ्रूण होता है, उसी के अंदर बच्चा 9 महीने रहता है, समझा। ये बात आपको समझ के रखने का है। तो इसके बाद क्या बनता है, इसके बाद बनता है इम्ब्रायो। क्या बनता है, इम्ब्रायो, समझा। और इम्ब्रायो को हम क्या बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं, जो ऐसा रहता है थैली जैसे। इसके अंदर क्या होता है, बच्चा, बेबी जो होता है ना, बच्चा जो होता है छोटा वाला, इसके अंदर क्या होता है 9 महीने, कितना महीने, 9 मंथ, ये क्या होता है यहाँ पर पलता, ठीक है। ये बात आपको समझ के रखने का है। तो भाई यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर स्पर्म और ओवम यानी कि अंडाणु और शुक्राणु यहाँ पर मिलेंगे, है ना, तभी ना जाके बच्चा जन्म लेगा। तो इनके इस मिलने की प्रक्रिया को, अंडाणु और शुक्राणु के मिलने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को कुछ तो कहते होंगे ना, तो इन्हीं को हम कहते हैं क्या, इन्हीं को हम कहते हैं फलन। क्या कहते हैं, फलन कहते हैं, समझा। तो फलन क्या होता है, फलन मतलब क्या, फलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर क्या होता है, जो हमारा स्पर्म होता है और जो हमारा ओवम होता है, दोनों मिलते हैं, संयोग करते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, फलन कहते हैं, समझा। और इसी फलन की वजह से क्या होता है, आगे चलकर युग्माणु बनता है, यानी कि जाइगोट बनता है, उसके बाद इम्ब्रायो बनता है, यानी कि भ्रूण बनता है, और भ्रूण के अंदर क्या होता है, बच्चा 9 महीने पलता है, फिर क्या होता है, बच्चे का जन्म होता है, समझा। ये सारी चीजें आपको समझ के रखने का है। तो चलो मैं आपको फटाफट से ये जो हमारा फलन है ना, इसका आपको डेफिनेशन लिखा के देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना होगा तो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो चलो फटाफट से आपको डेफिनेशन लिखा के देता हूँ, ठीक है। चलो करते हैं फटाफट से। भाई हमने यहाँ पर डेफिनेशन लिख लिया, किसका, फलन का। फलन को हम लोग कहते हैं एक चीज और सर, निषेचन। क्या कहते हैं, निषेचन। तो अगर एग्जाम में निषेचन या फिर फलन कोई भी आता है ना, तो आपको समझ जाना है कि ये क्या होता है, ठीक है। तो फलन भी बोल सकते हो और निषेचन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो फलन क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया। अब इसका डेफिनेशन देख लो, क्या लिखा है, देखो ध्यान से, क्या लिखा है, अगुणित स्त्री युग्मक और अगुणित पुंयुग्मक के संयोग को फलन कहते हैं। मतलब क्या, देखो हमने क्या देखा कि जो अगुणित स्त्री युग्मक होता है, अभी हमने देखा ना कि अगुणित और द्विगुणित क्या होता है। तो अगुणित को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेट्स बोलते हैं, यानी कि युग्मक बोलता है। अगर वो मेल के अंदर हो तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग, पुंयुग्मक। अगर वो फीमेल के अंदर हो तो क्या बोलेंगे हम लोग उसको, स्त्री युग्मक, समझा। कैसा होता है, अगुणित होता है, यानी कि एन होता है। कितना होता है, एन होता है। अगुणित क्या होता है, अरे भाई अगुणित क्या होता है, अगुणित मतलब एन, एन मतलब क्या, 23 क्या होता है, गुणसूत्र होता है, समझा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, अगुणित बोलते हैं। तो ये जो हमारा अगुणित युग्मक होता है ना, यही होता है, समझा। तो यही हमारा अगुणित युग्मक, जो कि हमारा क्या होता है, अंडाणु और क्या होता है, शुक्राणु। तो यहाँ पर देखो अगुणित स्त्री युग्मक यानी कि अंडाणु और अगुणित पुंयुग्मक यानी कि हमारा क्या होता है, जल्दी बोलो, शुक्राणु। इसके संयोग यानी मिलना, तो दोनों मिलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं फलन। समझ गए अच्छे से। तो फलन क्या होता है, क्लियर। डेफिनेशन समझा, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया अच्छे से। डेफिनेशन ये कहता है जो हमारे अगुणित स्त्री युग्मक होता है और अगुणित जो हमारा पुरुष का युग्मक होता है, दोनों जब मिलते हैं, संयोग करते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फलन कहते हैं, यानी कि निषेचन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ के रखने का। इसी फलन की वजह से क्या होता है, आगे चल के बच्चा जन्म लेता है। ये बात आपको अच्छे से क्लियर करके रखने का है। यहाँ पर हमने लैंगिक प्रजनन के बारे में
बहुत ही बारीकी से सब कुछ समझ लिया, ठीक है। एंड आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही डिटेल में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब भाई जो हमारा अगला लेक्चर होगा ना, उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि भाई जो हमारा प्लांट होता है, जो हमारा एक फूल होता है, फूल हिबिस्कस का फूल, ठीक है, जिसे हम गुड़हल का फूल भी कहते हैं, वो किस तरीके से लैंगिक प्रजनन करके बच्चे पैदा करता है, यानी कि अपने जैसे और फूल बनाता है, ठीक है। ये सब हम लोग देखेंगे, प्लांट्स के अंदर देखेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग एनिमल्स के अंदर देखेंगे, यानी कि हमारे अंदर देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। सारा कुछ हम लोग बहुत डिटेल में समझेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड पूरा बेसिक था, इसे पूरा आपको अच्छे से याद करके आने का है, ठीक है, अच्छे से आपको पढ़ के आने का, तो ही आपको आगे का जो लेक्चर होगा ना समझेगा, वरना नहीं समझेगा, ठीक है। फिर चलो दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।